अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट, आज हम ऑटोकैड का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम मॉडिफाइड टूल बार से रिलेटेड जो हमारी कमांड्स होंगी उनके मुतल्लिक सीखेंगे, जिसमें आपकी मूव, रोटेट, ठीक है, इसके बाद ट्रिम की हो सकती है, एक्सटेंड, इरेज, कॉपी, मिरर, फिलेट, चैम्फर, उसके बाद ऑफसेट की आएगी, ठीक है, और मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सप्लोड की और स्ट्रेच, रीसाइज, ये बहुत सारी कमांड्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जी तो सबसे पहले हमने मूव कमांड के मुतल्लिक जानना है। इसके लिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। तो ड्रॉ कमांड के ज़रिए से एक फिगर, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, जिसे हम मतलब यहाँ पर रेक्टेंगल या एक स्क्वायर मैंने ड्रॉ किया है। अब मूव की कमांड यहाँ पर एम होती है, ठीक है। मूव के लिए यहाँ पर क्लिक करें और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर लें, ठीक है। उसके बाद आपने स्पेस बार या एंटर का बटन प्रेस करना है और वो कहते हैं आपको कि स्पेसिफाई बेस पॉइंट, जो आपके ऑब्जेक्ट का बेस पॉइंट हो सकता है। ये किसी भी जगह से आपने कोई बेस पॉइंट पे क्लिक करना है और उसको मूव करना है। जिस डायरेक्शन की तरफ मूव करना है उस तरफ को अपने एरो के ले जाएं। और इस तरफ मूव करना चाह रहा हूँ और यहाँ से मैं 200 फीट लिख के, ये मैं डायमेंशन के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो स्पेस दे दूँगा तो ये मूव हो जाएगी। अदरवाइज़ आप देखिए, एम स्पेस सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, स्पेस करें, सेलेक्ट कर लें किसी भी कॉर्नर से और इसको आप किसी भी जगह पे ले जाके क्लिक कर देंगे, ये मूव हो जाएगा। साइज़ के अकॉर्डिंग करना है, एम स्पेस सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, स्पेस कर लें, ऑब्जेक्ट के किसी भी पॉइंट से क्लिक कर लें या किसी भी जगह पर ड्राइंग शीट के क्लिक करने से आप इसको मूव कर सकते हैं। तो मैं इसके कॉर्नर से क्लिक किया, आगे की तरफ मैंने इस तरफ मूव करके इसको 500 फीट पे मूव कर लिया। तो ये मूव की कमांड है। एम स्पेस सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, स्पेस किसी भी जगह पर कोई बेस पॉइंट क्लिक करके आपने मूवमेंट डायरेक्शन देनी होती है और मूवमेंट डायरेक्शन देने के बाद इसको साइज़ असाइन कर दें और स्पेस बार या एंटर प्रेस करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इजीली मूव हो जाएगा। जी, ट्रिम के हवाले से नेक्स्ट हमारी कमांड आती है ट्रिम। अब ट्रिम कमांड को कब यूज़ करते हैं, इसका क्या फंक्शन है और ये कैसी कंडीशंस में अप्लाई होती है। पहले तो आपको ये चीज़ जान लेनी चाहिए कि जब भी कोई लाइंस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही हो, ठीक है, तो ट्रिम का जो आपकी कमांड होती है ना ट्रिम की, वो इम्प्लीमेंट करती है। मतलब आपके पास ये इंटरसेक्ट होने वाली लाइन में ये लाइन ट्रिम हो सकती है, ये ट्रिम हो सकती है, ये ट्रिम हो सकती है, या ये हो सकती है, या ये। अब किस तरह से होगा और ट्रिम को आपने इस्तेमाल करना है तो आपने कमांड देनी है टी आर। ट्रिम की कमांड है टी आर। 1 टाइम स्पेस देंगे तो भी ये देखिएगा स्पेस वर्क कर रही है, सही है। कंट्रोल जी कर लें। अभी लेटेस्ट वर्जन है तो इसमें 1 टाइम स्पेस से ट्रिम की जो कमांड है वो वर्क कर रही है, देखें ये भी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप लोएस्ट वर्जन यूज़ करें तो आपने टी आर डबल स्पेस प्रेस करनी है। स्पेस बार को 2 टाइम्स प्रेस करके फिर आप इजीली किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से इंटरसेक्ट ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ आपको पता चल गई होगी कि एक रेक्टेंगल है, यहाँ पर कोई चीज़ इंटरसेक्ट हो रही है और कुछ पोर्शन ट्रिम करना है, तो टी आर स्पेस 1 टाइम किया तो ये देखें इसके भी कुछ हिस्से इंटरसेक्ट हो जाएंगे, आप इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये है ट्रिम कमांड का फंक्शन। तो स्टूडेंट, ट्रिम कमांड के बाद अब हम डिस्कस करेंगे मॉडिफाइड टूल बार की एक और कमांड है जिसको एक्सटेंड कहा जाता है। एक्सटेंड के मतलब वैसे ही पता चल जाता है इसके नाम से कि बढ़ाना। मिसाल के तौर पर आपने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, और ये जिस लाइन के साथ जुड़नी थी ये उससे काफ़ी फासले पर है। आप चाहते हैं ये लाइन इसके साथ
जुड़ जाए, ये आगे बढ़ जाए। तो इसके लिए आप EX की कमांड, जो एक्सटेंड की कमांड, वन टाइम स्पेस दें। तो ये देखें लेटेस्ट वर्जन में वन टाइम स्पेस से भी वर्क हो रहा है, लोएस्ट वर्जन में ऐसा नहीं होता। जैसे एक बार ये आ गया EX डबल स्पेस, फिर करें तो एक्सटेंड की कमांड जो ये देखें जिस तरह भी आप चाहेंगे ये बढ़ जाएगी। ये नहीं इसके साथ बढ़ सकती, ये बढ़ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें ठीक हो गया। तो आपको एक्सटेंड की कमांड का जो पर्पज़ है, मेरा ख्याल है कि ये समझ आ गया होगा कि हम एक्सटेंड की कमांड को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। जी, तो स्टूडेंट कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें कोई मिस्टेक आ जाती है। एक तो हम कंट्रोल-Z कर लेते हैं, ठीक है, अनडू कर लेते हैं, मगर हमें कुछ सब्जेक्ट को रिमूव करना होता है तो हम इरेज की कमांड E स्पेस करते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके रिमूव कर लेते हैं। तो इसके लिए हमारी इरेज की कमांड यूज़ होती है। ये भी बिल्कुल ट्रिम की कमांड की तरह ही होती है, ठीक है, लेकिन ट्रिम की कमांड तो इंटरसेक्शन लाइंस को रिमूव करती है ना। तो इरेज की कमांड जहाँ पर जो चीज़ सेलेक्ट की जाएगी उसको रिमूव कर देगी। अब ट्रिम की कमांड भी बिल्कुल इसी तरह वर्क करने लग पड़ी है कि वो भी इरेज टूल की तरह ही, यानी कि ये वर्क करती है। सही हो गया। तो इरेज क्या करता है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स आपके वेस्ट हों उनको इजीली आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। जी, तो स्टूडेंट अब हम मॉडिफाइड टूल बार की एक कमांड यूज़ करने जा रहे हैं जो आप मतलब इस कमांड को भी आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक रेक्टेंगल है और हम एक छोटा सा रेक्टेंगल यहाँ पर 2 फीट, 2 फीट का ड्रॉ कर रहे हैं, बहुत छोटा है। अब इसका क्या करना है, यहाँ पर आप चाहते हैं इसकी कॉपी हो जाए, हमारे पास ज़ेरोक्स होनी चाहिए, इसका बिल्कुल एज इट इज़ की कॉपी लेनी है। तो आपकी जो अब नई कमांड है वो ये देखिए कॉपी की है, CO या CP दोनों में प्रैक्टिस करेंगे। देखिए CO स्पेस सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट स्पेस, और यहाँ से आप पिक करते हुए इसकी कॉपी ज़ेरोक्स ले सकते हैं। अब यहाँ पे जहाँ भी टिक करेंगे कॉपी आ जाएगी। अगर आपको साइज़ के अकॉर्डिंग चाहिए तो यहाँ पर 4 फीट लिख के स्पेस पर या एंटर प्रेस करेंगे तो इसकी एक ज़ेरोक्स आ जाएगी। इसी तरह CO की बजाय CP यूज़ कर लें, ये भी कॉपी की कमांड है। स्पेस पर प्रेस कर लें, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट स्पेस, और यहाँ से आप इसकी मज़ीद 4 फीट पे एक और कॉपी ले सकते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पर देखें CO स्पेस सेलेक्ट, और यहाँ से नीचे की जानिब ले आए 4 फीट स्पेस। लेकिन अगर आप इसको साइज़ दिए बगैर कॉपी करते हैं, सो CO या CP स्पेस या एंटर, उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट स्पेस करने के बाद बेस पॉइंट पे क्लिक करें और बार बार मुख्तलिफ जगह पर क्लिक करते जाएंगे आप विदाउट साइज़, तो अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो आपकी ज़ेरोक्स बनाता जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की ज़ेरोक्स यानी कॉपीज़ बनती जाएंगी। ये देखें, सही हो गया। तो ये है कॉपी का फंक्शन, CO इसके लिए यूज़ होता है। जी, तो स्टूडेंट मॉडिफाइड टूल बार की अब एक नई कमांड है मिरर की कमांड। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और मिरर के लिए हम MI की कमांड इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई एक ऑब्जेक्ट जो है इस तरह से ड्रॉ किया है ये, और आप चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का मिरर चाहिए है, ठीक है, यानी ये अगर लेफ़्ट साइड पर है और आप चाहते हैं कि आपको ये राइट साइड पर इस तरह का इसका जो मिरर मिल जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे आप MI मिरर की कमांड इस्तेमाल करेंगे। मिरर MI की कमांड लगा दें, स्पेस बार प्रेस करके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें, अगर वो बाउंड्री में नहीं है तो उसके बाद स्पेस प्रेस कर लें, और इसका जो फर्स्ट पॉइंट है उसको क्लिक करने के बाद अब आप मूवमेंट देखें, आप फेट प्रेस कर लें और देखें अगर आप इस तरह से अलाइनमेंट करेंगे तो आपको इसका मिरर इन फेस में मिलेगा। अगर ऊपर की जानिब करता हूँ तो देखें लेफ़्ट से राइट जानिब हो जाएगा, और अगर आप इसको X एक्सिस में रखेंगे तो आपको इसका मिरर बिलो जानिब मिलेगा, यानी नीचे की तरफ मिरर मिलेगा। और अगर आप इसको Y एक्सिस में रखते हैं टॉप ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ठीक है, तो आपको इसका मिरर मिलेगा लेफ़्ट टू राइट। और अगर आप इसको X एक्सिस में रखेंगे तो आपको इसका मिरर जो है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा, नीचे की जानिब बिलो, ठीक है, टॉप एंड बिलो। तो यहाँ पर आके आप एक बार क्लिक करें, जैसे ही क्लिक करेंगे एक ऑप्शन शो होगी जिसको अंडरस्टैंड करना है। अगर आप जो ऑब्जेक्ट पहले से मौजूद है
उस ऑब्जेक्ट को ख़त्म करके उसका मिरर हासिल करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर वाई यानी यस लिख कर एंटर कर दें। अगर आपको दोनों चाहिए हैं तो नो कर दें। ठीक है, मैंने यस किया तो मेरा जो लेफ़्ट साइड वाला ऑब्जेक्ट था जिसका मैंने मिरर लिया है वो इरेज हो गया और ये मिरर मेरा राइट हैंड फेस में शिफ्ट हो गया। ठीक है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रैक्टिस आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये थी स्टूडेंट सिंपल से मिरर की। एक और प्रैक्टिस करते हैं कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरह से। अब थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये देखिएगा कुछ इस तरह से ये रहा। अब मैं चाहता हूँ मुझे इस ऑब्जेक्ट का मिरर चाहिए है। ठीक है, तो मैं MI की कमांड लगाता हूँ, MI स्पेस बार या एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपने माउस ले जाकर एक बार क्लिक करना है और उसके बाद सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर स्पेस बार प्रेस करके इस पॉइंट पे क्लिक करके इसका मिरर लेना है। तो टॉप या बॉटम इस एक्सिस में वाई एक्सिस में रखेंगे तो आपको बिल्कुल इसके राइट साइड पर इसका मिरर मिल जाएगा। और अब की बार मैं इसको नो कर देता हूँ तो देखें दोनों ऑब्जेक्ट यहीं पर मौजूद हैं। ठीक हो गया, तो ये है मिरर की कमांड। जी स्टूडेंट्स, अब हम मॉडिफाई टूल बार के फिलेट जो कमांड है इस कमांड का इस्तेमाल करेंगे। फिलेट, ठीक है, फिलेट क्या होता है कि 90 के एंगल पे या किसी भी रेडियस पर हम किसी भी सर्कल को जो है वो मतलब सर्कल कह रहे हो सॉरी दो लाइनों को मिला सकते हैं। इस तरह से कि देखिए आपके पास एक लाइन है यहाँ पर 10 फीट की, सही हो गया, और कुछ डिस्टेंस पर आपके पास 10 फीट की एक और लाइन है। आप इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिलाना चाहते हैं तो आप F की कमांड इस्तेमाल करेंगे। फिलेट, F स्पेस कर लें और यानी दोनों ऑब्जेक्ट्स होंगे तो उसने कहा सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट। जैसे ही आप फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो कहेगा सिलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जहाँ पे आप शिफ्ट करने इस पर क्लिक कर दें तो ये देखें ये आपका ऑब्जेक्ट फिलेट हो जाएगा। अब यही चीज़ अगर हम किसी कर्व के ऊपर मुंतकिल करना चाह रहे हैं तो फिर से देखें हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 5 फीट की और एक और डिस्टेंस पर हम 4 फीट की भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सपोज। और यहाँ पर हमने फिलेट करना है तो आपने F स्पेस फिलेट स्पेस करने के बाद नीचे देख सकते हैं बहुत सारी ऑप्शंस हैं, पॉलीलाइन की भी है, रेडियस की भी है और ट्रिम की और मल्टीपल की। अभी हम सिर्फ इसमें रेडियस यूज़ करेंगे तो R स्पेस कर दें, रेडियस दें। आप क्या चाहते हैं कि इसकी जो यहाँ पर कर्व मिले वो कितने रेडियस पर होनी चाहिए। हम अप्रोक्सीमेटली 2 फीट लिख के स्पेस दे देते हैं। तो आप फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे तो 2 फीट के रेडियस पर ये जो आपका फिलेट हो जाएगा। सही हो गया, ये भी एक मेथड है। और उसके बाद क्या होता है कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं जब वर्किंग कर रहे होते हैं ना तो नेक्स्ट में देखें मैं फिलेट करता हूँ ना तो ये देखें ये तो कर्व में शिफ्ट हो गया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में आपने क्या करना है कि F स्पेस करें, फिलेट में वापस जाएं, रेडियस में जाकर उसको 0 कर दें। जब आप 0 कर देंगे तो नेक्स्ट में आप देखेंगे कि ये एजिस में रहेगा। सही हो गया, ये देखिएगा ये आपका एजिस में वापस आ जाएगा। जो रेडियस आपने असाइन किया तो उसको अब हमने ख़त्म कर दिया है। सही हो गया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट ये चीज़ आपको फिलेट की समझ आ गई होगी। जी तो स्टूडेंट फिलेट की कमांड के बाद हमारे पास चैम्फर की कमांड है। अब चैम्फर की कमांड किस तरह इस्तेमाल होती है, मिसाल के तौर पर आपके पास एक लाइन ड्रॉ की गई है, यहाँ पर 10 फीट की लाइन है और ये भी इसी तरह से 10 फीट की लाइन है। आप चाहते हैं जो आपने देखा होगा मुख्तलिफ प्लान्स में तिरछी लाइनें बनी होती हैं, यानी तिरछे प्लान में जो डोर आप यानी इंक्लाइंड में लगाते हैं, तिरछी कंडीशन में लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मैं 3 फीट इधर से और 3 फीट इधर से चैम्फर लेकर एक इंक्लाइंड लाइन लगाऊँ। तो क्या करेंगे आप लिखेंगे CHA, चैम्फर की कमांड है CHA। उसके बाद आपने स्पेस बार या एंटर प्रेस कर देना है और फिर आपने इसमें अब हमें एक चीज़ यूज़ करेंगे वो है डिस्टेंस। तो आप D स्पेस कर देंगे। D स्पेस के बाद आपके पास 2 लाइंस के जो चैम्फर हैं, मैंने 1 फीट को एक जो साइड है ना उसके लिए स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस 3 फीट रखा, उसने सेकंड के बारे में 3 फीट खुद से ज्यूम कर दिया।
ये भी हो सकता है कि आप 3 रखें, उसको आप ज़्यादा भी कर सकते हैं या कम भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो उसको भी मैंने 3 फीट रख दिया। अब चैम्फर करने के लिए पहले जिसको, अगर मैंने एक को 3 और दूसरे को 2 रखा है, तो जिसको 3 करना है उसको पहले सेलेक्ट कर लें, जिसको 2 रखा था बाद में उसको बाद में सेलेक्ट कर लें। अब मैंने दोनों 3 रखे हैं, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, तो ये देखिए चैम्फर इस तरह से इसको यानी कि इंक्लाइंड में ले आएगा। सही हो गया। तो ये था स्टूडेंट चैम्फर की कमांड का इस्तेमाल। यानी आप फिर से देख लें, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर हम 4 फीट की, और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम 5 फीट की। सही है। चैम्फर बदल देते हैं, CHA की कमांड लगाते हैं, डिस्टेंस कर लेते हैं, और एक साइड पर हम यहाँ पर 2 फीट का चैम्फर ले रहे होते हैं, ठीक है, ले देते हैं अभी, और एक साइड पर 3 फीट का चैम्फर ले लेते हैं। तो ये 2 फीट का चैम्फर ले रहा हूँ मैं, और ये 3 फीट का। तो ये देख लें, कस्टमाइज़ होगा जिस साइड से जितना चैम्फर आप अप्लाई करवाएंगे उस हिसाब से जी आपकी इंक्लाइंड में लाइन आ जाएगी। तो ये है आपकी चैम्फर की कमांड। जी तो स्टूडेंट्स, चैम्फर, उससे पहले हमने फिलेट कमांड यूज़ की। इन्हीं में एक कमांड है ब्लेंड के नाम से, ठीक है। ब्लेंड की कमांड होती है कि अगर आपके पास एक लाइन है और एक और लाइन है, आप इसको किसी भी एंगल पे मिलाना चाह रहे हैं, एक कर्व में मिले, तो आप यहाँ पर BLE ब्लेंड की कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फर्स्ट आपकी हो गई और सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये देखें, वो ब्लेंड कमांड आपकी यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। हम देखना चाह रहे हैं क्या यहाँ पर ब्लेंड कमांड यूज़ हो सकती है, तो देखिए सिलेक्ट किया, यहाँ पर नहीं होगी। जो लाइंस गैप में होंगी सिर्फ उनके साथ ही आप ब्लेंड कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक ये लाइन है और एक लाइन आपकी इस साइड पर है, तो यहाँ पर आप BLE ब्लेंड की कमांड इस्तेमाल करेंगे और फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे तो ये कर्व जो है वो ब्लेंड अंधाधुंध जिसे कहते हैं, ये कमांड आपकी कर्व जो है वो यहाँ पर लग जाएगी। तो ये थी स्टूडेंट ब्लेंड की कमांड, जो कमांड है BLE। जी तो स्टूडेंट्स, मॉडिफाइड टूल बार में अब हम एक्सप्लोड की कमांड का इस्तेमाल करेंगे। और ये क्या चीज़ होगी कि आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है और वो किसी भी तरह की शेप का हो, ठीक है। तो वहाँ पर अब आपने एक्सप्लोड करना, देखें एक बाउंड्री में है, अब इसकी बाउंड्री तोड़ना चाह रहे हैं, तो X स्पेस करें। मैं फिर से दिखा दूँ, X एक्सप्लोड स्पेस करके सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लें, स्पेस पर प्रेस करेंगे तो आपकी ये बाउंड्री जो है वो ब्रेक हो जाएगी। इसी तरह आप एक पॉलीलाइन इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर पॉलीगॉन आपने बना लिया यहाँ पर कोई इंस्क्राइब या कोई भी, और ये भी देखें बाउंड्री में है, तो आप यहाँ पर भी एक्सप्लोड की कमांड को इस्तेमाल करते हुए इनकी बाउंड्रीज़ को भी जो है वो तोड़ देंगे, ठीक है। तो एक्सप्लोड की कमांड बेसिकली जो बाउंड्रीज़ होती हैं इनको तोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जी स्टूडेंट्स, अब हम मॉडिफाइड टूल बार की एक इम्पोर्टेंट टूल जो मतलब हमारी कमांड है उसको डिस्कस करना है। और वो ये है कि आपके पास सपोज अगर एक प्लॉट है, एक रेक्टेंगल आप ले लेते हैं ना छोटा सा, वो हमारा हो जाता है यहाँ पर 25 फीट 25 फीट का, सही है। इस प्लॉट में आपने क्या करना है, इसका साइज़ 25 बाई 25 की बजाय 30 बाई 25 हो गया। तो आपने पूरे प्लान में आप चेंजेस करनी है, तो आप उसमें क्या करेंगे कि आप एक कमांड यूज़ करेंगे जो है स्ट्रेच की कमांड है S। और स्ट्रेच की कमांड से आप किसी भी साइड पर किसी भी ऑब्जेक्ट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो पहले आपने क्या करना है, S स्पेस और उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें, स्पेस दें, और जिस फेस से करना चाह रहे हैं उस फेस पर क्लिक करके आगे की तरफ मूव करेंगे तो ये स्ट्रेच हो जाएगा। मगर इसका सिलेक्ट करने का तरीकाकार गलत है। S स्पेस करें और इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लें, ठीक है। फिर स्पेस देकर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। अब देखें स्ट्रेच ठीक हो गया। तो ये आपने पहले जो तरीका बताया गया, और ये देखें स्ट्रेच कर सकते हैं, किसी भी एंगल पर भी कर सकते हैं, और ऑर्थो है तो ये बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएगा। और ये 25 फीट था, मैं इसको 30 फीट करना चाह रहा हूँ तो 5 फीट एक्सटेंड कर दूँगा। अब आप डिस्टेंस DI की कमांड यूज़ करके देख सकते हैं कि ये साइड हमारी 25 से 30 फीट हो चुकी है, और ये साइड कितनी है, 25 फीट है, और इसकी बाउंड्री अभी भी बरकरार है। अब अगर यही प्लॉट आपके पास इस तरह से आता है कि सिंपल लाइंस हैं, और ये आपके पास है 25 फीट, ठीक है, और ये आपके पास है 45 फीट, और यहाँ पे आपने ऑफसेट की कमांड अभी डिस्कस नहीं की, वो भी करेंगे 25 फीट और ऊपर की तरफ रखते हुए 45 फीट, और इन सारी कमांड्स की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें। अब मैं आपको चीज़ दिखाऊँ डिस्टेंस DI,
तो यहाँ पर देखें इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान में डिस्टेंस कितना है 25 और ये कितना है आपका 45। ये 25 की बजाय 26 हो गया। तो आप क्या करेंगे एस स्पेस इस तरह सेलेक्ट कर लें ऑब्जेक्ट को, स्पेस बार प्रेस करके यहाँ से स्ट्रेच कर लें 1 फीट और स्पेस दे दें। तो आप दोबारा से डिस्टेंस से अप्लाई करके देखेंगे, आपको पता चल जाएगा इसका साइज़ 26 हो चुका है। सही है। तो ये है स्टूडेंट स्ट्रेच की कमांड, इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें। डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडिफाइड टूल बार, जिसमें इम्पोर्टेंट एक कमांड है एरे की कमांड। और ये हमारे पास 3 टाइप्स में है, एक रेक्टेंगुलर एरे है, एक पाथ एरे है और एक पोलर एरे है। ठीक है। सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर एरे की कमांड इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से करनी है आपने कि पहले आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें, चाहे हम इसके लिए हम किसी स्टेयर को डिज़ाइन करने के लिए बना रहे हो। ठीक है। तो हम यहाँ पर 3.5 फीट यानी 3.5 फीट विड्थ में और 7 फीट में हम जो है ना इसकी हाइट या लेंथ आप समझ लें कि हम एक साइज़ का रेक्टेंगल क्रिएट कर रहे हैं। ये 3.5 फीट है और ये 7 फीट है। यहाँ पर हमने एक लाइन को एज अ ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ये ऑब्जेक्ट है हमारा, वो लाइन है। और अब यहाँ पर हम एरे की कमांड लगाते हैं AR, जो कि एरे की कमांड है। हम स्पेस देते हैं, सिलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को। जैसे ही मैं स्पेस बार या एंटर प्रेस करूँगा मेरे पास वो तीनों टाइप्स आ जाएंगी। मुझे सबसे पहली टाइप रेक्टेंगुलर टाइप जो है वो यूज़ करनी है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें 1 2 3 4 कॉलम्स बन रहे हैं, मुझे यहाँ पर जस्ट 1 कॉलम चाहिए। सही है। और रोज़ यहाँ पर आप देखेंगे पहले मुझे यहाँ पर टोटल लेंथ लिखनी है, वो है 7 फीट। ठीक हो गया। और उसके 3 आप देखेंगे रोज़ हैं। तो एक ये पहली ऊपर वाली लाइन, ये सेंटर वाली लाइन दूसरी और एक तीसरी लाइन नीचे, ये 3 लाइनें बनी। मुझे 7 बॉक्स बनाने हैं तो मुझे 8 लाइनें बनानी होंगी। ठीक है। जैसे ही 8 लिख के एंटर करता हूँ या आगे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर मुझे साइज़ देना है 7 फीट और एंटर करते ही आप देखेंगे यहाँ पर 7 बॉक्स जो है वो यानी 7 स्टेप्स क्रिएट हो जाएंगे। जैसे ही मैं स्पेस प्रेस कर दूंगा मेरा रेक्टेंगल कंप्लीट। और मैं यहाँ पर डिस्टेंस चेक कर लेता हूँ, 7 फीट में हर एक का 1 फीट का डिस्टेंस आ गया। ठीक है। तो ये 1 फीट का आपका यहाँ पर जो है ना वो ट्रेड है। लेकिन अगर आप ट्रेड को खुद से डिफाइन करके कहते हैं कि 10 इंच का यानी कि आपके ट्रेड होने चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं और उसमें कितने स्टेप्स बनेंगे अभी देख लेते हैं। 3.5 फीट 7 फीट आपकी हाइट आ गई। और यहाँ पर सबसे पहले आप एक ऑब्जेक्ट एज अ लाइन क्रिएट करेंगे। एरे की कमांड में जाते हैं, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर देते हैं। ठीक है। स्पेस बार में जाकर रेक्टेंगल पे क्लिक करना है और यहाँ पर आकर कॉलम्स को सबसे पहले 1 कर दें। सही हो गया। अभी रोज से हमें गर्ज नहीं है, हमें ये देखना है कि हमारे पास टोटल हाइट है 7 फीट और हमने जो बिटवीन डिस्टेंस रखना है वो 10 इंच का रखना है। सही है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 10 इंच और 7 फीट हाइट, ये इसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा। ठीक है ना। ये बिटवीन के हिसाब से नहीं है, ये बताता है हमें यहाँ पर रोज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है। हमें रोज़ कितनी लेनी है, तो यहाँ रोज़ वगैरह तो बता ही नहीं है और ना यहाँ पर कोई नंबर्स है ना कोई चीज़ है। ठीक है ना। तो इसका हल यही है कि आप यहाँ पर इसके नंबर्स को इंक्रीज़ करते जाएं। 7 है, यहाँ पर नंबर आप देखें आपके पास यहाँ पर 8 स्टेप्स हों। ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिटवीन कितना डिस्टेंस हो सकता है। 7 फीट में देख लें, देखिए 1 फीट। अगर आप यहाँ पर 9 कर देते हैं तो 7 फीट के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो ये आपका 10.5 इंच का ट्रेड बनेगा। सही है। तो यही होगा, इससे ज़्यादा आप नहीं चेंज कर सकेंगे। तो 9.5 इंच का ये आपका ट्रेड और इतने आपके जितने भी हिस्से बनेंगे वो आप देख सकते हैं कि वो 9 है, नंबर ऑफ 9s। अब आप नेक्स्ट देखिए, हमारे पास ना सेकेंड एरे का जो मेथड है वो पाथ मेथड है। सबसे पहले हम एक SPL लाइन लगा लेते हैं, यानी ये कर्व में होती है ना, तो इससे हमें जो नहीं कि काफ़ी आसानी हो जाती है एक्सप्लेन करने में कि हम किसी पाथ के यानी कि गिर्द। ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, इसको मैं Ctrl+Z कर देता हूँ और यहाँ पर रखते हुए स्पेस दे देता हूँ। अब ये देखिए ये पाथ है, इसके अंदर इधर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मुझे इस पाथ के ऊपर प्लेस करवाना है। ठीक है। मैं यहाँ पर एक पॉलीलाइन लगा लेता हूँ और यहाँ मैं अपने उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेता हूँ, कोई भी एक शेप बना देता हूँ यहाँ पे इस तरह से। ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है, बाउंड्री में होना ज़रूरी है, वो इजी रहता है। उसके लिए मुझे अब यहाँ पर एरे की कमांड लगानी है। इसी बाउंड्री वाले इस ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट करके स्पेस देना है,
पाथ पे क्लिक करने के बाद उससे पाथ सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, और ये पाथ है। और ये देख लें, अब यहाँ पर आपका पाथ एसोसिएटिव, ठीक है, एक तो ये, और जी डायरेक्शन है, अलाइनमेंट, इसका इशू भी चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आकर हम यहाँ पर इसको कर देते हैं डिवाइड पे मेजरमेंट से, ठीक है। और यहाँ पर टोटल आपके पास जो है वो 20 बना देते हैं पोर्शंस। और एक और चीज़, यहाँ पर बेस पॉइंट कौन सा है, वो ये पॉइंट है। तो जैसे बेस पॉइंट पे क्लिक करूँगा, देख लें ये बेस लाइन के ऊपर अलाइनमेंट में आ जाएंगी। अगर आप नंबर्स बढ़ाना चाह रहे हैं तो 40 नंबर करके भी देख लें, ये उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रेडी कर देगा ये, ठीक है। तो हमारी यही ऑब्जेक्ट हमारा पूरे पाथ पर सिलेक्ट हो चुका है। और ये अलग अलग इसलिए हुए हैं कि यहाँ पर एसोसिएटिव की ऑप्शन थी, हमने उसको अनचेक कर दिया था, तो ये अलग हो जाते हैं। तीसरा मेथड आता है हमारा कि हमने पोलर मेथड यूज़ करना है एरे का, ठीक है ना। एक सर्कल बना लें, 2.5 फीट का रेडियस ले लेते हैं। ये एक 5 फीट के डाय का एक सर्कुलर एरिया, जिसमें हमने राउंड शेप में स्पाइरल के स्टेयर जो होती है ना, वो बनानी है, जिसे गोल सीढ़ी बोलते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, AR सेलेक्ट ऑब्जेक्ट स्पेस, और यहाँ पर पोलर में आ जाना है। और इसके लिए आपने सेंटर पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आकर आइटम्स हमने 15 स्टेप्स बनाने हैं। 10 फीट हाइट है हमारी, ठीक है, तो हमने 10 फीट हाइट तक लेके जाना है, 15 स्टेप्स। इस तरह से आपके जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरह आप एक और सर्कल बना लें, वो हम 10 फीट का रेडियस लेते हैं, जो कि 20 फीट का डाया बन जाएगा। इसके ऊपर आप यहाँ पर एक कोई सा भी ऑब्जेक्ट या शेप बना लें, सर्कल हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। उसके बाद आपने एरो की कमांड लगानी है। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद पोलर पे क्लिक करके सेंटर पे क्लिक करना है। सेंटर शो ना हो रहा हो तो सर्कल की बाउंड्री पे क्लिक करने के आपने सिर्फ टच करना है, ठीक है, क्लिक नहीं करना। टच करतेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। इस पर क्लिक करें, ये देखिए अभी नंबर्स कितने हैं, 6। तो अभी आप इसको चाहें तो इसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ पर 50, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। हम यहाँ पर इसको कर देते हैं 30 अप्रोक्सीमेटली, ये देखें ठीक हो गया। तो ये आपके पास जो है ना, ये एरे की कमांड का मेथड है। इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें, और उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेथड है, तीनों मेथड्स, इसमें रेक्टेंगुलर, पाथ वाला मेथड और पोलर मेथड, ये आपको समझ आ गए होंगे, और इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें। ठीक हो गया स्टूडेंट, और फिर से जान लें कि जो आपकी एरे की कमांड है वो है AR। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट, अब जो हमने मॉडिफाइड टूल बार की जो कमांड है जो अब यूज़ करने जा रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी हम हर तरह के काम में उसका इस्तेमाल करते हैं, और उस कमांड को ऑफसेट कहते हैं, और इसकी कमांड है O। ठीक है, अभी आप समझ लें कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, और ये 25 फीट, 45 फीट, ये 5 मरले का एक प्लॉट का एरिया है। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल एरिया है 5 मरले का, और आपने इसकी बाउंड्री बनानी है। बाउंड्री मीन कि आपने इसके अंदर ऑफसेट लेना है 9 इंच का। जो बाउंड्री वाल का होता है, तो आपने O स्पेस करना है ऑफसेट। मैं फिर से दिखा दूं, O लिखेंगे, ऑफसेट आ जाएगा, स्पेस दे दें। अब वो पूछता है कि कितने डिस्टेंस पर लेना है आपने। हमने 9 इंच का ऑफसेट लेना है। अगर 4.5 इंच का लेंगे तो हम उसको टाइप कर लेंगे। उसके बाद आपने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, अगर ऑफसेट बाहर की तरफ लेना है तो बाहर क्लिक करें, अंदर की तरफ लेना है तो अंदर की तरफ। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आपका प्लॉट 25 बाई 45 का है तो आप ऑफसेट अंदर की जानिब लेंगे, आप बाहर की जानिब ऑफसेट नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि वो आपके प्लॉट की हदूद नहीं है। तो अब आप अंदर की तरफ क्लिक कर देंगे तो ये 9 इंच का ऑफसेट आ जाएगा। इसी तरह प्रैक्टिस कर लें, एक सर्कल लें, 5 फीट का सर्कल ले लें, ऑफसेट 9 इंच का इसका भी लें, और यहाँ पर अंदर की जानिब ये देखें ऑफसेट। तो आप ये देख सकते हैं कि ऑफसेट का मेथड बहुत ही ईजी है। इसी तरह अगर आपके पास एक लाइन यहाँ पे 1 फीट की आपने ड्रॉ की हुई है, ठीक है, और यहाँ से ऑफसेट ले रहे हैं 9 इंच का, या कुछ भी, ये देखिए 9 इंच का ये ऑफसेट आ गया। आगे आप ऑफसेट ले रहे हैं 13.5, 13.5 इंच का, तो ये देख लें। ठीक है, अगर आप ऑफसेट ले रहे हैं 4.5 इंच का, तो ये देख लें। ठीक हो गया, प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लें। ऑफसेट जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी जो है ये कमांड है, और इसकी कमांड है O, और इसकी अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कर लें। स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पर एक कमांड अलाइनमेंट की भी है। तो आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें, इसी तरह एक और जो है ना रेक्टेंगल इसके नीचे ड्रॉ कर लें। अब अगर मैं चाहता हूँ इनकी अलाइनमेंट करना है कि ये दोनों आपके रेक्टेंगल एक सीध में आ जाएं, तो तरीकाकार ये है कि आप AL अलाइन की कमांड इस्तेमाल कर लें।
और इस ऑब्जेक्ट को जो इसके बराबर रखना चाह रहे हैं इस पर क्लिक करके स्पेस बार या एंटर प्रेस करके यहाँ से डिस्टेंस लें और इसकी सीध में जाकर टिक कर दें। उसके बाद आपने जस्ट स्पेस बार या एंटर प्रेस करना है, देखने ये एक अलाइनमेंट में आ चुके हैं। सही हो गया। इसी तरह अगर आपकी अलाइनमेंट इस साइड से करने की बजाय यहाँ से भी अलाइनमेंट होने वाली है, ठीक है, तो फिर आप क्या करते हैं, देखिए ए एल स्पेस, एक मिनट रुकिएगा, ए एल स्पेस करके ना कमांड लगानी है, ए एल फॉर अलाइन, इसके बाद स्पेस दे दें, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके स्पेस बार के बाद आप यहाँ पे क्लिक करें इसके एक बेस पॉइंट पे और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लिक करके और स्पेस बार प्रेस कर दें, ये अलाइनमेंट में आ जाएंगे। सही हो गया। तो इसकी भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें जी। तो स्टूडेंट अभी हमारी जो है मॉडिफाइड टूल बार में अब हम एक लास्ट कमांड और इम्पोर्टेंट कमांड डिस्कस करने जा रहे हैं। वो इस तरह से है कि अगर आपके पास एक लाइन ड्रॉ की है और उसके ना कुछ डिस्टेंस पर उसी के बिल्कुल सीधे में एक और लाइन है, आप चाह रहे हैं कि इन दोनों को आपस में मिलाया जाए और ये मिलाने के बाद एक ही लाइन में कन्वर्ट हो जाए, तो आपको जॉइंट कमांड जो है ना, जॉइन की, JOIN, जॉइन, इसकी कमांड है जे, इसको इस्तेमाल कर लें और उन दोनों टोटे जो आपके जो पार्ट्स हैं, दोनों लाइंस के टुकड़े हैं, उनको सिलेक्ट करके स्पेस बार प्रेस करेंगे तो ये आपकी लाइन जॉइन हो जाएगी। सही है। इसी तरह से देखें, एक ये लाइन है, कुछ फासले पर आप देखेंगे एक और लाइन होगी। सही है। फिर आप कुछ फासले पर देख लें लाइंस। अब आप चाहते हैं इन सबको ज्वाइन करना है तो जे स्पेस करके पहले इन दोनों को ज्वाइन कर लें, फिर उसके बाद स्पेस बार से इन दोनों को मज़ीद ज्वाइन कर लें। तो ये ज्वाइन का तरीकाकार जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये देखिए एक लाइन, इसी की सीध में एक और लाइन, फिर सीध में एक और लाइन। एक और मेथड देखते हैं यहाँ पर कि अगर आप जे स्पेस करते हैं और इनको सिलेक्ट करके स्पेस दे देते हैं तब भी आपकी लाइन ज्वाइन हो जाती है। सही है। तो स्टूडेंट ये थी आपकी ज्वाइन की कमांड जी। तो स्टूडेंट्स इन वीडियोस में ये जो लेक्चर आपको प्रोवाइड किया गया, इसमें आपको मॉडिफाइड टूल बार्स की जितनी भी कमांड्स थी वो एक्सप्लेन की गई, जिनमें आपको मूव की कमांड, रोटेट की, ट्रिम की, एक्सटेंड की, इरेज की कमांड, कॉपी की, मिरर, फिलेट की, चैम्फर, ठीक है, ब्लेंड की कमांड थी और एक्सप्लोड की, स्ट्रेच, रीसाइज, एरे की, और इसके अलावा भी बहुत सारी कमांड्स थी जैसे ऑफसेट की कमांड, उसके बाद जॉइंट की कमांड थी और अलाइन की कमांड थी। ये बहुत सारी कमांड्स आपको जो लिखवाई गई हैं, जो यहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं, आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की गई है कि आप नोटबुक अपने पास रख लें और जो जो कमांड्स आपको एक्सप्लेन की गई हैं उन कमांड्स को आप अपनी नोटबुक पर लिखें और इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें। मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको नई वीडियोस, नई अपडेट्स जो हैं वो बर वक्त और बआसानी मिलती रहें। स्टूडेंट्स आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।